हाय एवरीवन, इस वीडियो में हम लोग पर्सपेक्टिव ऑफ मशीन लर्निंग के बारे में पढ़ेंगे एंड व्हाट आर द इश्यूज दैट वी यूज टू फेस इन मशीन लर्निंग। ये दो टॉपिक के बारे में डिस्कस करेंगे। पर्सपेक्टिव बताने से पहले ये स्टोरी आप लोगों ने सभी ने सुना होगा कि देर इज अ ग्लास एंड वो ग्लास क्या होता है, हाफ फुल ऑफ वाटर होता है। सो दे आर डिफरेंट ओपिनियंस, अलग लोगों के डिफरेंट डिफरेंट लोगों के डिफरेंट डिफरेंट ओपिनियंस होते हैं। समवन इज सेइंग लाइक द ग्लास इज हाफ एम्प्टी, someone will say that glass is half full. So based upon different mindset, different opinions, सेम ही प्रॉब्लम को सॉल्व करने का मोर देन वन प्रॉब्लम, मोर देन वन सॉल्यूशन हो सकता है। मे बी जो सॉल्यूशन हमारे लिए बेस्ट लगता हो वो दूसरों के लिए नहीं हो, दूसरों के लिए अलग सॉल्यूशन हो। सो दिस इज सेड टू बी पर्सपेक्टिव। पर्सपेक्टिव मतलब देखने का नज़रिया, है ना, दृष्टिकोण बोलते हैं इसको। ठीक है, पर्सपेक्टिव मतलब देखने का नज़रिया। फॉर एग्जांपल लेट सपोज दैट दे आर टू पर्सन। मान लो कि ये पर्सन को सर्कल चाहिए, तो बेस्ड अपॉन यहाँ पर बहुत सारा, मान लो ये स्क्वायर है, ये रेक्टेंगल है, ये सर्कल है। इफ़ ये पर्सन को सर्कल चाहिए तो बेस्ड ये पूरे में से इसको क्या चाहिए, सिर्फ ये सर्कल पे फोकस करेगा। एंड सर्कल पे भी डार्क सर्कल चाहिए या फिर वाइट सर्कल चाहिए, इसको रेड सर्कल चाहिए डार्क वाला, तो सिर्फ ये इस पे फोकस करेगा। बेस्ड अपॉन पूरे प्रॉब्लम को छोड़ के इसको सिर्फ इस पे फोकस करना चाहिए। इन द सेम वे इफ़ ये पर्सन को अगर रेक्टेंगल चाहिए तो ये पर्सन को पूरे प्रॉब्लम में से सिर्फ क्या होगा, रेक्टेंगल को ये चाहेगा। ठीक है, पर्सपेक्टिव और एक बार समझ और एक समझते हैं पर्सपेक्टिव का मतलब होता क्या है। मान लो कि जैसे ये एरे है, ये एरे को हमको सॉर्ट करना है ना। हमें बहुत सारा एल्गोरिदम मालूम है, हमें मालूम है इंसर्शन सॉर्ट होता है, बबल सॉर्ट होता है, मर्ज सॉर्ट होता है, सिलेक्शन सॉर्ट होता है, क्विक सॉर्ट होता है। ठीक है, नाउ मान लो किसी को सॉर्ट करना है एरे को, तो ये पूरे पॉसिबल सॉल्यूशन में से ये जो पर्सन है उसको बेस्ट, जो एल्गोरिदम उसको बेस्ट लगेगा। हो सकता है इसको एन लॉग एन में काम करवाना हो, तो इसने क्विक सॉर्ट को यूज किया। कोई दूसरा पर्सन होगा जिसमें डेटा कम हो, उसने इंसर्शन सॉर्ट को यूज कर लेगा। इसी तरीके से कोई तीसरा पर्सन होगा, वो सिलेक्शन सॉर्ट को यूज कर लेगा। मीन्स बेस्ड अपॉन व्हाट आर द रिक्वायरमेंट, बेस्ड अपॉन द यूजर्स डेटा, बेस्ड अपॉन द यूजर्स प्रेफरेंस, जो एजेंट है वो क्या करता है कि डेटा को, जो एल्गोरिदम है उसको सेलेक्ट करता है। सो दिस इज सेड टू इज पर्सपेक्टिव ऑफ मशीन लर्निंग। पर्सपेक्टिव ऑफ मशीन लर्निंग इन्वॉल्व सर्चिंग वेरी लार्ज स्पेस, बहुत सारे लार्ज स्पेस को हम लोग सर्च करके किसका पॉसिबल हाइपोथेसिस इन नथिंग बट अ सॉल्यूशन, that is explanation of a problem. For example, we need to sort the array. Now here is the solution, like you can use selection sort, merge sort, binary sort, insertion sort, quick sort. ये क्या है, ये एक हाइपोथेसिस है, पॉसिबल सॉल्यूशंस है। इन पॉसिबल सॉल्यूशन को यूज करके हम क्या कर सकते हैं कि अपने एरे को सॉर्ट कर सकते हैं। नाउ बेस्ड अपॉन द यूजर्स प्रेफरेंस डिफरेंट सॉर्टिंग एल्गोरिदम को यूज करेंगे। सो पर्सपेक्टिव ऑफ मशीन लर्निंग इन्वॉल्व सर्चिंग वेरी लार्ज स्पेस ऑफ पॉसिबल हाइपोथेसिस टू डिटरमिन व्हाट बेस्ट फिट फॉर द ऑब्जर्व डेटा। जो हमारा डेटा है उसके लिए कौन सा एल्गोरिदम, कौन सा मशीन लर्निंग एल्गोरिदम हमारे लिए बेस्ट फिट करेगा, इसको बोलते हैं पर्सपेक्टिव ऑफ मशीन लर्निंग। ठीक है, यहाँ तक समझ में आया। पर्सपेक्टिव ऑफ मशीन लर्निंग nothing but searching very large space of possible hypothesis, means searching very large space of possible solution। जो सॉल्यूशन हमारे लिए बेस्ट फिट होगा वो हमारा सॉल्यूशन बनेगा। ठीक है, सो दैट इज सेड टू बी पर्सपेक्टिव ऑफ मशीन लर्निंग। नाउ व्हाट आर द इश्यूज दैट वी यूज टू फेस इन मशीन लर्निंग। देयर कैन बी अ वेरियस इशू, सिंस मशीन लर्निंग है तो उसमें बहुत सारा इशू होगा। फॉर एग्जांपल कि हम व्हाट एल्गोरिदम शुड बी यूज्ड। देखो बहुत सारा एल्गोरिदम होता है मशीन लर्निंग में, जैसे डिसीजन ट्री एल्गोरिदम हो गया, इंडक्टिव बायस एल्गोरिदम हो गया, और भी बहुत सारा एल्गोरिदम है। तो इन सारे एल्गोरिदम में से कौन सा एल्गोरिदम हम चूज करेंगे, दिस इज एन इशू फॉर अस, राइट। देन विच एल्गोरिदम परफॉर्म बेस्ट फॉर विच टाइप ऑफ प्रॉब्लम, बेस्ड अपॉन डिफरेंट टाइप ऑफ प्रॉब्लम, कौन सा एल्गोरिदम है जो कि बेस्ट पॉसिबल सॉल्यूशन हमारा प्रोवाइड करे।
सो दिस इज ऑल्सो एन इशू। फॉर एग्जाम्पल अगर आप सिलेक्शन शॉर्ट या फिर इंसर्शन शॉर्ट या फिर शॉर्टिंग एल्गोरिदम की बात करें, तो शॉर्टिंग एल्गोरिदम में भी कुछ कुछ जो होता है जो कि स्मॉल एरे के लिए यूज होता है, कुछ कुछ लार्ज एरे के लिए यूज होता है, कुछ डिवाइड एंड कॉन्कर टेक्निक से यूज होता है। सो बेस्ड अपॉन दी प्रॉब्लम कौन सा एल्गोरिदम हमारे लिए बेस्ट पॉसिबल हो सकता है, बेस्ट पॉसिबल सॉल्यूशन जनरेट कर सकता है, दिस इज ऑल्सो अ प्रॉब्लम इन मशीन लर्निंग। नाउ हाउ मच ट्रेनिंग डेटा इज सफिशिएंट, ये भी तो है। ट्रेनिंग, मान लो कि कोई मॉडल बना रहे हो, तो मॉडल को ट्रेन करोगे, बोलोगे कि मान लो कि हमें क्लासिफिकेशन करना है कि एप्पल है या बॉल है, तो सबसे पहले एप्पल उसको मशीन को तो बताओगे कि ये लो, ये अगर ऐसा फिगर आएगा तो इसको एप्पल बोलना है, अगर राउंड फिगर आएगा तो उसको बॉल बोलना है, अगर कैट कैट आएगा तो कैट बोलना है। तो इट मीन्स दैट कि कितना सफिशिएंट होगा ट्रेनिंग डेटा, कितना ट्रेनिंग डेटा होना चाहिए सो दैट आवर मॉडल इज एबल टू परफॉर्म वेल। इसी तरीके से हाउ मच टेस्टिंग डेटा इज रिक्वायर्ड, ऑब्वियसली एक बार मॉडल को ट्रेन करोगे, ट्रेन करने के बाद टेस्ट तो करना पड़ेगा ना। अगर टेस्ट नहीं करके सीधा डिलीवर कर दिए तो देन इट विल बी लाइक बिग फेलियर, अगर वो परफॉर्म नहीं कर पाता है। सो टेस्ट करना है तो कितना डेटा में टेस्ट करें, अभी अगर मान लो कि एप्पल और बॉल में ही क्लासीफाई करना पड़े तब तो ये बहुत लिमिटेड सेट है। बट जैसे जैसे हमारा सेट लार्जर होते जाता है, वैसे वैसे हमारा टेस्टिंग डेटा भी लार्ज रिक्वायर्ड होगा। ठीक है ना। सो हाउ मच टेस्टिंग डेटा इज रिक्वायर्ड, कुछ तो होना चाहिए। सो दिस इज ऑल्सो एन इशू। व्हाट काइंड ऑफ मेथड शुड बी यूज्ड, कौन सा मेथड यूज करें, ठीक है। फॉर विच टाइप ऑफ डेटा विच मेथड शुड बी यूज्ड। नाउ बेस्ड अपॉन वेरियस टाइप्स ऑफ डेटा व्हाट आर द मेथड दैट शुड बी यूज्ड इज ऑल्सो एन इशू इन मशीन लर्निंग। सो इन दिस वीडियो वी हैव लर्नड अबाउट what are the issues of machine learning and what is the perspective of machine learning. Thank you for watching this video.